हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 10 लाइफ इन द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में लाइफ कैसी होती है, यानी रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है, फ्लोरा फोना कैसा होता है, वेजिटेशन कैसा होता है, लोग वहाँ किस तरीके से रहते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में। It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. किसी के लिए भी मुश्किल होगा ऐसे प्लेसेस पर रहना जहाँ पर वाटर नहीं हो ड्रिंक के लिए, ग्रास नहीं हो कैटल को फीड करने के लिए, और ना ही पानी हो फसल को उगाने के लिए। तो हम इस चैप्टर में उन प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो वर्ल्ड में हैं, जहाँ पर लोग एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर में कॉप करते हैं, मतलब रहते हैं। ऐसे प्लेसेस जो बहुत ही गर्म हैं फायर की तरह, या फिर बहुत ही ठंडे हैं जैसे कि आइस। ये क्या है? डेजर्ट हैं वर्ल्ड में। यहाँ पर सबसे पहले हम हॉट डेजर्ट की बात करेंगे, सहारा। डेजर्ट्स में क्या होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? लो रेनफॉल, स्केंटी वेजिटेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर। बहुत ही कम रेनफॉल होता है। वेजिटेशन जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर कम होते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि हॉट डेजर्ट है या फिर कोल्ड डेजर्ट है। इन डेजर्ट में लोग वहाँ रहते हैं जहाँ पर भी थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल होता है, जिससे कि वो एग्रीकल्चर कर सकें। ग्लोसरी में देखते हैं, डेजर्ट क्या है? एक एरिड रीजन होता है, एक सूखा क्षेत्र होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है या फिर बहुत लो टेम्परेचर होता है, और स्कार्स वेजिटेशन होता है, बहुत ही कम वनस्पति यानी पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं। हॉट डेजर्ट है सहारा, जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका के एक लार्ज पार्ट को कवर करता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसका एरिया अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो सहारा डेजर्ट है ये 11 कंट्रीज़ को टच करता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? अल्जीरिया, शेड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिशस, मोरक्को, निगर, सूडान, तुनिसिया, वेस्टर्न सहारा। यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है द सहारा डेजर्ट की। जब भी हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है सैंड की, रेत की, जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देता है। लेकिन जो ये सैंड होती है, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ग्रेवल प्लेन्स हैं, यानी कंकड़ के जो मैदान हैं, एलिवेटेड प्लेट्यूज हैं, ऊंचे ऊंचे पठार है, चट्टानी सरफेस है, यहाँ पर रॉकी सरफेस है। ये जो रॉकी सरफेस है ये कई जगहों पर, कुछ जगहों पर डेजर्ट में 2500 मीटर हाई भी चली जाती है। ये सहारा डेजर्ट, ये मैप दिया हुआ है सहारा इन अफ्रीका। आप देख सकते हैं अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में है सहारा डेजर्ट, जो कि काफ़ी लार्ज पार्ट को यहाँ पर कवर करता है। डू यू नो में देखते हैं, आज जो प्रेजेंट डे सहारा है वो पहले कभी एक लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था, मतलब एक हरा भरा मैदान हुआ करता था। और ऐसा हमें क्यों पता लगता है? क्योंकि वहाँ पर केव पेंटिंग्स हैं सहारा डेजर्ट में, जो कि जिनसे कि पता लगता है कि वहाँ पर रिवर्स थी जिसमें क्रोकोडाइल्स थे, वहाँ पर एलिफेंट्स थे, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल, गोट्स वहाँ पर कॉमन एनिमल्स थे। लेकिन क्लाइमेट जो है चेंज हो गया, और किस में बदल गया? बहुत ही हॉट और ड्राई रीजन में वो चेंज हो गया। और केव पेंटिंग्स क्यों बनाई जाती थी? आसपास की चीज़ों को देखकर ही बनाई जाती थी। तो इससे ये पता लगा है कि वहाँ पर पहले लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था। क्लाइमेट वहाँ पर कैसा होता है? क्लाइमेट सहारा डेजर्ट का बहुत ही हॉट है, स्कॉचिंग हॉट है, मतलब कि बिल्कुल जला देने वाली गर्मी है। पार्च ड्राई, बहुत सूखा है वहाँ पर क्लाइमेट। वहाँ पर शॉर्ट रेनी सीजन होता है। स्काई क्लाउडलेस और क्लियर है, वहाँ पर क्लाउड्स नहीं है, स्काई बिल्कुल क्लियर है। मॉइस्चर जो है इवेपोरेट्स बहुत तेज़ी से हो जाता है इकट्ठा होने की बजाय। डेज जो हैं, दिन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। टेम्परेचर जो दिन के टाइम में होता है
वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे कि रेत गर्म हो जाती है और चट्टानें गर्म हो जाती हैं। रेत बहुत ही जल्दी गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, जिससे कि जो वो रेडिएट करती है सैंड हीट को, जो कि जिसकी वजह से जो आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उसको भी वो गर्म बना देती है। नाइट्स इतनी ठंडी होती हैं कि टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास भी चला जाता है। डू यू नो में देखते हैं अल अजीजिया इन सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट में अल अजीजिया जो जगह है, कहाँ पर है ये? लिबिया में, ट्रिपोली के साउथ में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1922 में, जो कि कितना था? 57.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना कैसा है, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल लाइफ कैसी है, देखते हैं। वेजिटेशन जो है सहारा डेजर्ट में, उसमें क्या क्या है? कैक्टस है, डेट पाम्स है, अकाशिया है। डेट पाम्स मतलब कि खजूर, अकेशिया मतलब बबूल, जो बबूल के पेड़ होते हैं। कुछ जगहों पर ओएसिस भी हैं। ओएसिस क्या होते हैं? एक स्मॉल प्लेस होता है डेजर्ट में जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि डीप सरफेस से आया हुआ होता है, और उसके आसपास प्लांट्स, ट्रीज होते हैं। अब यहाँ पर जो कि ग्रीन आइलैंड, जिसमें कि डेट पाम्स हैं, उसके चारों तरफ कैमल्स, हिनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, कई वैरायटीज़ पाई जाती हैं स्नेक्स की, लिजर्ड की, जो कि यहाँ पर प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज़ हैं जो यहाँ रहती हैं। अब यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है ओएसिस इन सहारा डेजर्ट। यहाँ पर जो है ये एरिया है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर ट्रीज़ भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे। तो इस तरीके से ये ओएसिस होता है। डू यू नो में देखते हैं साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। साइंटिस्ट को यहाँ पर फिश की स्केलेटन्स मिली हैं इस डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया था ना कि पहले यहाँ पर ये लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था, तो यहाँ पर हो सकता है रिवर्स भी जो फ्लो करती थी वहाँ पर। सहारा डेजर्ट में इतना ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होने के बाद भी यहाँ पर वेरियस ग्रुप रहते हैं लोगों के, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। उनमें से है बिडोइंस और टुआरेग्स। ये जो ग्रुप्स हैं ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो कि लाइव स्टॉक को रियर करती हैं, जैसे कि गोट्स, शेप, कैमल्स और हॉर्सेस। नोमैडिक ट्राइब्स मतलब जो घुमंतु जो ट्राइब्स हैं वो पशुओं को, मवेशियों को रियर करते हैं, पालते हैं, और इन एनिमल्स से उनको क्या मिलता है? मिल्क, हाइड्स, फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स। से वो लेदर बनाते हैं, और लेदर से वो बेल्ट, स्लीपर, वाटर बॉटल्स बनाते हैं। हेयर्स को यूज़ करते हैं मैट्स बनाने के लिए, कारपेट्स के लिए, क्लोथ्स के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए। वो हैवी रॉब्स पहनते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि वो डस्ट स्टॉर्म से और गर्म हवाओं से बच सकें। जो ओएसिस हैं सहारा डेजर्ट में और नाइल वैली में, इजिप्ट में, वो सपोर्ट करते हैं वहाँ पे जो बसी हुई पॉपुलेशन है उसको, क्योंकि वहाँ पर पानी अवेलेबल है। तो लोग डेट पाम्स उगाते हैं, ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस है, वीट है, बार्ले, बीन्स, ये सब वो ग्रो करते हैं। इजिप्टियन कॉटन जो कि फेमस है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, वो ग्रो होती है इजिप्ट में। ऑयल की डिस्कवरी की वजह से जो प्रोडक्ट है ऑयल, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट इसको लगातार जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सहारा डेजर्ट को। और भी जो मिनरल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो पाए जाते हैं इस एरिया में, जिसमें इंक्लूड है आयरन है, फॉस्फोरस है, मैंगनीज है, यूरेनियम है। ये सभी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनका काफ़ी यूज़ आता है। और ऑयल का तो आपको पता है कितना ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन में। फिर ट्रांसपोर्ट होगा तो उन्हीं चीज़ों से ट्रेड होता है, ट्रेड आगे बढ़ता है, प्रमोट होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है। जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा का, उसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि जो ग्लीमिंग ग्लास ऑफिस बिल्डिंग्स बन गई हैं वहाँ पर, अब सुपर हाईवेज बन गए हैं। अब कैमल्स जो सोल ट्रेड में यूज़ किए जाते थे उनकी जगह पर ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। टुआरेग्स जो हैं
ट्राइब वहाँ पे, वो गाइड की तरह एक्ट करती है फॉरेन टूरिस्ट के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो नोमैडिक हर्ड्समैन हैं वो अब सिटी लाइफ को अपनाने लगे हैं, वो शहरी जीवन को अपनाने लगे हैं, वहाँ पर जॉब फाइंड करने लगे हैं, जो भी ऑयल और गैस ऑपरेशंस में उन्हें जॉब्स मिलती हैं वो करने लगे हैं। डू यू नो में देखते हैं, डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। डिप्रेशंस कब फॉर्म होते हैं? जब हवा एक जगह से ब्लो कर कर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, और जिस जगह से वो जाती है वहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं, गड्ढे टाइप बन जाते हैं। और ये जो डिप्रेशन होते हैं यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पर आ जाता है, जिससे कि ओएसिस फॉर्म होते हैं और ये एरिया फर्टाइल होता है। यहाँ पर जो इस एरिया के आसपास जो है लोग सेटल हो जाते हैं, डेट पाम्स ग्रो करते हैं और बाकी फसलें उगाते हैं। कभी कभी ओएसिस जो है बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो जाते हैं, और जिसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, टफीला लेट ओएसिस, जो कि मोरक्को में है। काफ़ी बड़ा ओएसिस है जिसका एरिया अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नाउ द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेट हिमालयाज में है, जो कहाँ पर जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। और लद्दाख के नॉर्थ में कराकोरम रेंज है और साउथ में जास्कर माउंटेन्स हैं। यहाँ पर कई रिवर्स फ्लो करती हैं लद्दाख में से, लेकिन यहाँ पे जो इंदुज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है। रिवर्स हैं जो डीप वैलीज फॉर्म करती हैं, गॉर्जेस बनाती हैं। कई सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं लद्दाख में, फॉर एग्जांपल द गंगरी ग्लेशियर। वर्ड ओरिजिन लद्दाख का कहाँ से हुआ है? ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। ला मीनिंग माउंटेन पास, माउंटेन पास मतलब जो पहाड़ों से जो रास्ता निकलता है, एंड डाक मीनिंग कंट्री। डू यू नो द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख में। पृथ्वी पर जो ठंडी जगह है, बसी हुई ठंडी जगह है जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, उनमें से एक है। एल्टीट्यूड है लद्दाख का वो वेरी करता है, अलग अलग है। लगभग अबाउट 3000 मीटर है वो कारगिल में, और 8000 मीटर से ज़्यादा है वो कराकोरम में। उसके हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो है क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा और ड्राई होता है। यहाँ पर जो एयर होती है वो इतनी ज़्यादा थिन होती है कि सन की हीट बहुत तेज़ी से फील होती है। यहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर होता है समर में वो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अबव होता है, और जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो चला जाता है। और विंटर्स में बहुत फ्रीजिंग कोल्ड होती है, जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी कई बार नीचे चला जाता है। एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज, क्योंकि ये हिमालयाज के रेन शेडो एरिया में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है। लगभग 10 सेंटीमीटर हर साल, इतनी ही यहाँ पर रेनफॉल होती है। इस एरिया में बहुत फ्रीजिंग विंड्स, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, और साथ ही साथ बहुत गर्म सनलाइट भी फील होती है। अगर आप वहाँ पर छाया में भी अपने पैर रखते हैं धूप में, तो आपको एक ही टाइम पर क्या है, सन की गर्मी भी फील होगी और ठंडक भी फील होगी। लद्दाख को कापा चेन भी कहा जाता है, जिसका मतलब है स्नोलैंड। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में लद्दाख है, और जहाँ पर इंदुज रिवर भी फ्लो कर रही है, यहाँ आपको दिखाई देगी। आप एक बार मैप को पढ़ लेना। उसके बाद फ्लोरा एंड फोना, क्योंकि यहाँ पर हाई एरिडिटी है तो वेजिटेशन भी कम है, यहाँ पर बहुत सूखा एरिया है तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी कम हैं। स्केंटी पैचेस हैं ग्रासेस के, श्रब्स के। जो भी वहाँ पर ग्रासेस और श्रब्स अवेलेबल हैं वो एनिमल्स यूज़ करते हैं ग्रेजिंग के लिए। यहाँ वैलीज में पेड़ हैं विलोज के, पॉपुलर्स के, जो कि ग्रो होते हैं। समर्स के टाइम में फ्रूट ट्रीज जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स ब्लूम करते हैं। कई सारी स्पीसीज बर्ड्स की देखने को मिलती है लद्दाख में, जिसमें कि रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, हुपे, ये कॉमन है। और इसमें से कुछ हैं माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। एनिमल्स जो हैं लद्दाख में वो हैं वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक,
और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, जो एनिमल्स हैं इनको रियर किया जाता है ताकि इनसे मिल्क, मीट और हाइड्स मिल सकें। याक का मिल्क यूज़ किया जाता है चीज़ और बटर बनाने के लिए, और शीप और गोट के हेयर्स यूज़ किए जाते हैं वुलन्स बनाने के लिए। डू यू नो द चिरू और द तिब्बतन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। चिरू या फिर इसे हम तिब्बतन एंटीलोप भी बोलते हैं, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। इसको हंट किया जाता है इनकी वूल के लिए, जिसे क्या कहा जाता है, शैतूश, जो कि बहुत ही लाइट होती है वेट में और बहुत ही वार्म होती है। डू यू नो द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। जो अच्छे क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं वो विलो ट्रीज की वुड से बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो या तो मुस्लिम हैं या फिर बुद्धिस्ट हैं। कई सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं जो लद्दाख में हैं, जिसमें उनके साथ ट्रेडिशनल गोम्पास हैं उनके पास। कुछ फेमस मोनास्ट्रीज हैं जैसे हेमिस, तिक्सी, शी एंड लमायूरो। समर सीजन में यहाँ पर लोग बिजी रहते हैं कल्टीवेशन में। जैसे क्या क्या कल्टीवेट करते हैं वो बार्ले, पटैटोज, पीस, बीन्स, टर्निप। जो क्लाइमेट होता है विंटर मंथ में वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है। लोग अपने काम में एंगेज रहते हैं, फेस्टिविटीज़ में, सेरेमोनीज़ में। वुमेन यहाँ पर बहुत ही हार्ड वर्किंग है। वो ना ही सिर्फ घर को और फील्ड्स को संभालती हैं बल्कि वो स्मॉल बिजनेस और शॉप्स को भी मैनेज करती हैं। ले जो कैपिटल है लद्दाख की, वो कनेक्टेड है रोड से भी और एयर से भी। जो नेशनल हाईवे है यहाँ पर 1A, वो कनेक्ट करता है ले को कश्मीर वैली से थ्रू द जोजिला पास, जोजिला पास के थ्रू। ये यहाँ पर तिक्सी मोनास्ट्री दिखाई हुई है। Tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. टूरिज़्म एक मेजर एक्टिविटी है जहाँ जिसमें कि सेवरल टूरिस्ट जो हैं आते हैं यहाँ पर इंडिया में से भी और अब्रॉड से। विजिट्स टू द गोम्पास, ट्रैक्स टू सी द मेडोज एंड ग्लेशियर्स। वो गोम्पास में जाते हैं, मेडोज घास के मैदान जो हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनको देखते हैं, उनकी यात्रा करते हैं। जो सेरेमनीज़ और फेस्टिविटीज़ हैं यहाँ पर वो उनको देखते हैं। इनकी जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है यहाँ पर लद्दाखी वुमेन दिखाई हुई है उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में। जो लाइफ है यहाँ पर लोगों की वो चेंज हो रही है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं वो ये सीख चुके हैं कि उन्हें बैलेंस और हार्मनी कैसे बनाकर रहना है नेचर के साथ। क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, जैसे कि वाटर की और फ्यूल की। ये इनका बहुत ही, जो भी चीज़ें इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनका सम्मान करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। कुछ भी चीज़ वो वेस्ट नहीं करते हैं। डू यू नो में मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस। मनाली ले हाईवे जो है 4 पासेस को क्रॉस करता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लंगलाचाला, तंगलांगला। हाईवे जो है ये ओपन होता है जुलाई और सितंबर के बिटवीन, जब यहाँ पर स्नो क्लियर हो जाती है रोड से। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, और आपकी जो क्लास 7th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी वो भी आपकी कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर के साथ। और बाकी हम अब दूसरी क्लासेस की बुक्स करेंगे या फिर इसी क्लास की हम दूसरी हिस्ट्री या पॉलिटी करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।